देखिए 4 नंबर प्रश्न है, कहता यदि किसी आयत के 3 शीर्ष दिया है, क्या शीर्ष दिया? 3 शीर्ष, ये तीनों का हम मान लेते हैं। ए दिया है -2,0, बी दिया है 2,0 और सी दिया है 2,1। तो चौथा शीर्ष x, y मान लीजिए। ये कहता चौथा शीर्ष क्या होगा? तो सबसे पहले हमने क्या काम करते हैं, ये दिया है -2,0, तो देखिए ये हो गया -2, ठीक, क्या हो गया? ये -2 हो गया और 0, यहां से यहां देखिए ये x हो गया और ये क्या y, तो y तो 0 हो गया, x ये हो गया, तो यहाँ हम दे देंगे, यहाँ ये दे दीजिए 2,0 -2,0 हो गया। अब फिर कहता है दूसरा है b, ये क्या है b 2,0, तो ये +2 है, +2,0, ये +2 हो गया और ये 0 हो गया, तो यहाँ हो जाएगा। इसको मान लीजिए हमने b मान लेते हैं, क्या 2,0, ठीक है, यहाँ हो गया। अब फिर कहता है सी में ये हो गया x, ये हो गया y, तो x2 और y1, यहाँ से यहाँ, ठीक है, ये हो गया आपका, इसको मिला दीजिए, इसको मिला दिए, ये हो गया आपका सी कितना 2,1। अब कहता हमको क्या, देखिए क्या कहता, आयत बनाने के लिए, तो आयत बनाएंगे तो हमने इसके ऊपर लेकर ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। तो ए हो गया बी सी और ये हो गया डी, क्या हो जाएगा डी -2 और ये हो जाएगा 1, तो -2,1। तो जो यहाँ क्या कहता है चौथा शीर्ष क्या होगा, तो लिखिएगा चौथा शीर्ष, तो चौथा शीर्ष क्या होगा -2,1 हो जाएगा, -2,1, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 4 नंबर समाप्त हो गया। अब देखिए 5वां प्रश्न, देखिए 5 नंबर प्रश्न, देखिए 5वां प्रश्न क्या कहता है, कहता त्रिभुज जिसके शीर्ष दिया हुआ है, तो इसको मान लेते हैं हमने ए कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 2,3, बी दिया हुआ है -4,2 और सी दिया हुआ है 3,-1, ठीक है। हाँ, अब देखिए ये 4 तक दिया है तो हमने -4 कर देते हैं, यहाँ -4 कर देते हैं। कहता है क्या, त्रिभुज जिसके शीर्ष इतना इतना और इतना है तो अंकित करे, तो सिर्फ अंकित करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ए में दिया हुआ है ये x है, ये y है, x हो गया 2, y हो गया 3, x हो गया 2, y कितना हो गया 3, ये देखिए यहां से इसके जगह पर, ठीक है, देखिए ऐसे और ऐसे है ना, यहाँ हो गया, तो यहाँ लिख लेंगे 2,3, ये हो गया आपका ए हो गया। फिर कहता है क्या बी में -4, ये हो गया x और ये हो गया y, x हो गया -4 और y हो गया 2, क्या +2, इसको इससे यहां से यहां, ठीक है, ये हो, ठीक। तो इसको हम क्या लिखेंगे b -4,2 हो गया। तीसरा क्या कहता है x, y, x क्या हो गया 3, तो x हो गया 3, तो ये प्लस वाला हो गया, यहाँ हो गया, और y हो गया -1, यहाँ हो गया, तो यहाँ हो जाएगा, ये हो गया आपका सी, तो क्या हो जाएगा 3,-1, ठीक है, यहाँ बढ़ा दीजिए थोड़ा, ये हो गया x 4, ठीक है। अब हमें कहता अंकित करें, तो सबसे पहले हम इसको इससे मिलाते हैं, मिला दिए, फिर इसको इससे मिला दिए और इसको इससे मिला दिए, ठीक है, यही क्या हो गया त्रिभुज हो गया। हमें कहता है त्रिभुज इसके शीर्ष दिया हो, देखिए ये त्रिभुज हो गया, ये सभी क्या हो गया शीर्ष हो गया, तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस तरह 5 नंबर समाप्त हो गया। देखिए 6 नंबर प्रश्न, देखिए प्रश्न है, कहता है 6 नंबर, 2a भुजा वाले त्रिभुज का आधार y अक्ष पर इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है। कहता आधार का जो मध्य बिंदु है ना, समझे, किस पे है, मूल बिंदु पर है, किस पे है, तो मूल बिंदु पर है। तो त्रिभुज के शीर्ष क्या होगा, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये आधार है, ठीक है, और ये मूल बिंदु है, यहां से होगा, यहां से ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है।
हमने इसका नामांकन करते ए और इसका बी और इसका क्या कर लेते हैं सी। अब कहता है क्या भुजा जो दिया है ना वो प्रत्येक भुजा 2a है, तो ये भी 2a है, ये भी 2a है और यहां से यहां भी क्या है 2a है। अच्छा एक बात बताइए, अगर यहां से यहां तक 2a है और ये मूल बिंदु हुआ तो इतना दूर क्या होगा, ये होगा ए, ये भी क्या होगा ए होगा, होगा कि नहीं होगा। तो हमने जो बी का बिंदु होगा, बी का ठीक है, ये तो वाई में बिंदु होगा, ये प्लस हो गया तो ये क्या होगा माइनस होगा। तो इधर का जो बिंदु होगा ठीक है तो वो क्या होगा, तो x तो 0 हो जाएगा, बी बिंदु हो जाएगा, x क्या हो गया 0 और ये हो गया माइनस, और इधर का जो होगा तो x क्या होगा 0 और इधर हो जाएगा ये। अब हमें OC चाहिए, क्या चाहिए OC। तो OC निकालने के लिए क्या काम करेंगे, OC बराबर देखिए इतना बराबर कर्ण का स्क्वायर और माइनस क्या होगा लंब का स्क्वायर, तो कर्ण हो गया AC, AC का स्क्वायर माइनस OA का स्क्वायर, OA का स्क्वायर क्या हो जाएगा रूट। तो AC स्क्वायर जो होगा तो हो जाएगा 2A का स्क्वायर माइनस इतना दूर हो जाएगा A का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 दूना 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर 3A स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट 3 गुना A गुना A, रूट 3A हो गया। ये तो पता हो गया, ये जो x हो गया ये क्या हो जाएगा रूट 3A हो गया। तो y हम क्या मानेंगे, तो y 0 मानेंगे, तो 0 मानिएगा तो क्या होगा रूट 3A कोमा 0 हो गया। तो A का बिंदु क्या हो जाएगा, इधर उत्तर लिखते हैं, A का बिंदु हो गया 0 कोमा A, अब B का बिंदु हो गया 0 कोमा माइनस A और C का बिंदु हो जाएगा रूट 3A कोमा 0। यही आपका क्या हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। तो 6 नंबर समाप्त हो गया। अब देखिए 7 नंबर प्रश्न, देखिए 7 नंबर प्रश्न है। 7 नंबर प्रश्न कहता है ABCD एक आयत इस प्रकार है कि AB 10 इकाई और BC कितना 8 इकाई। तो AB और AD को क्रमशः x अक्ष और y अक्ष मानते हुए ABCD के क्या कहता है नियम ज्ञात करें। तो मान चलिए हमने एक आयत बना लेते हैं, यहां से यहां, ठीक है, क्या कहता है x अक्ष और y अक्ष को मानते हुए, देखिए ये x अक्ष है ठीक है और ये क्या है y अक्ष है, इसको मानते हुए ठीक है। तो इसको हमने दे देते हैं क्या A, इसको B, इसको C, इसको D, ठीक है। अब कहता है AB है ना, AB ये दिया है कितना 10 और BC दिया है 8। अब एक बात बताइए हमको, अगर यहां से यहां तक 10 तो ये भी 10, यहां से यहां तक 8 तो ये भी क्या होगा 8 होगा। तो हमें कहता है क्या ABCD के नियमक क्या होगा, तो हम लिखते हैं ABCD के निर्देशांक, ABCD के निर्देशांक क्या होगा ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ A जो हो गया ये हो गया, इसका भी 0 इसका भी 0, तो 0 कोमा 0। अब B यहां से यहां B होगा तो B क्या होगा, देखिए ये तो हो गया क्या x अक्ष पर कितना 10, हम क्या लेंगे 0, तो हम लिख सकते हैं 10 कोमा 0। और C का जो निर्देशांक होगा यहाँ होगा, देखिए ये तो किसका हो गया ये y का हो गया, तो 8y हो गया और ये क्या हो गया x का हो गया, ये 10 हो गया, तो 10 कोमा क्या हो जाएगा 8 और D हो जाएगा। देखिए D यहाँ है तो ये तो ऐसे वाला क्या है 8 है, तो x को हम क्या मानेंगे 0, तो 0 कोमा 8 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ 7 नंबर कंप्लीट हो गया। देखिए हम 8 नंबर बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए। देखिए 8 नंबर प्रश्न है, कहता है 20 इकाई की भुजा वाला एक वर्ग
ABCD है। कहता वर्ग के केंद्र को मूल बिंदु, कहता है कि वो जो वर्ग बनाइएगा ना उसका जो केंद्र होगा वो मूल बिंदु होना चाहिए। ये जो मूल बिंदु है वो ये होना चाहिए। तो हमने ऐसा करते यहां से लेते हैं, ये हो गया आपका क्या वर्ग हो गया, ठीक है। इसका ये मूल बिंदु हो गया, A हो गया, B हो गया, C हो गया, ये D हो गया, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये सभी कहता है कितना, ये 20 इकाई भुजा, यहां से यहां तक ये 20 है, ये भी 20 है, और ये भी 20 है, और ये भी क्या है 20 है, ये सभी क्या है 20 है। अब हम अगर बांटते हैं तो ये 10 होगा, तो ये 10 होगा, ये 10 होगा, तो ये भी 10, ये भी 10, तो ये भी 10, ये भी 10, तो ये भी 10 होगा कि नहीं होगा। देखिए ये डैश है, इधर भी डैश है, तो ये दोनों माइनस है, और ये भी ये देखिए वाई वाला क्या है प्लस है ना, ये प्लस। तो हमने इसको ABCD ऐसे माने हैं, ठीक है। तो ये अगर है तो ये माइनस हुआ तो ये भी माइनस, ठीक है। अगर ये प्लस तो ये भी प्लस, अब ये प्लस ये भी प्लस, ये माइनस तो ये भी माइनस, होगा कि नहीं होगा। तो हमें क्या कहता है मूल बिंदु, कहता है x अक्ष एवं y अक्ष को क्रमशः AB तथा AD के समांतर। देखिए AB कहता AD के समांतर मानते हुए, ये तो हो गया ABCD, कहता है ABAD के समांतर। देखिए ABAD के समांतर मानते हुए ABCD के क्या कहता है नियमक ज्ञात करने के लिए। तो कैसे हम ज्ञात करेंगे, सोचिए ये हो गया, ठीक है। हमने लिखते ABCD के नियमक मान। तो सबसे पहले हम A लेते, देखिए A है, इधर देखिए 10 है, इधर भी क्या है 10 है, दोनों माइनस में है, तो हमने लिखते हैं -10 -10। चलिए अब B की बात, ये B हुआ, ठीक है। तो हम पहले क्या लिखते हैं x लिखते हैं, तो x का भाग क्या है 10 है, तब ना y का भाग -10 है, तो 10 क्या -10। अब C के नियम, तो ये C हुआ, इधर भी 10 प्लस में, इधर भी 10 प्लस में, तो 10 अब देखिए D, तो D यहां है, तो पहले हमें x लिखते तो क्या हो गया -10, यही आपका क्या हो गया राइट उत्तर हो गया। तो इस तरह 7.1 आज कंप्लीट हमने कर दिए। अब हम 7.2 बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, नहीं समझ आए तो कमेंट करते